मसीह में मेरे प्यो आपको अपने अधिकार के विषय में क्या करना है, जानना है। जो अधिकार यीशु मसीह ने मेरे प्यो आपको क्या रखा है दे करके। हालेलुया। और मेरे प्यो वो क्या क्या अधिकार है जो प्रभु ने आपको दे करके रखा है, आज उस अधिकार को मैं बताने चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यो, अब तक आप अपने अधिकार के विषय में नहीं जानते होंगे कि प्रभु आपको क्या अधिकार देकर गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यो आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यो पहला अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्यो आपको दे करके रखा है, वह पहला अधिकार है मेरे प्यो पाप क्षमा करने का अधिकार। हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या अधिकार देकर के रखा है? पाप क्षमा करने का अधिकार देकर के आपको मेरे प्यो रखा है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे भाई पाप क्षमा करने का अधिकार तो यीशु मसीह के पास था, जिसने क्या किया, कलवरी क्रूस पर मेरे प्यो उसने अपने प्राण को दिया, अपने लहू को बहाया और अपना सब कुछ को मेरे प्यो उसने निछावर कर दिया। और पाप अगर कोई क्षमा कर सकता है तो कौन कर सकता है? प्रभु यीशु। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में और स्वर्ग में पिता यहोवा और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के मेरे प्यो अगर किसी के पास, अगर तीनों को छोड़ अगर किसी के पास अगर चौथा अगर पाप क्षमा करने का अधिकार है तो मेरे प्यो वो अधिकार उस खुदावंद यीशु मसीह पर जो सच्चा विश्वास करता है उसके पास वो चौथा अधिकार व्यक्ति होगा जो पाप क्षमा का अधिकार। हालेलुया। बाकी इस संसार में कोई मनुष्य, स्वर्ग में और कोई ईश्वर मेरे प्यो वे लोगों के पाप क्षमा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्यो आप सोच करके देखो कि परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी सामर्थ्य देकर के रखा है, आपको कैसा अधिकार देकर के रखा है, आपको पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके मेरे प्यो परमेश्वर आपको रखा हुआ है। हालेलुया। जो पाप करने का अधिकार मेरे को सिर्फ यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के पास है, वो चौथा अगर कोई है तो मेरे प्यो वो आप उसके बेटी बेटा। हालेलुया। जो उस पर आप सच्चा विश्वास करते हो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, मैं ऐसे ही मेरे प्यो मैं आपको मेरे प्यो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं वचन से आपको मैं प्रमाणित करूंगा कि परमेश्वर ने आपको पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके। हालेलुया। मेरे प्यो आप मेरे साथ आप निकाल करके पढ़िएगा मेरे प्यो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 23 आयत को हम पढ़ेंगे। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यो इस जगह में मेरे प्यो हमें साफ साफ मेरे प्यो इन बातों को कहता है कि जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्या करेंगे, उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे और जिनके तुम रखोगे वे क्या रखेंगे, वे रखे जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यो ये पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को मेरे पर जो उस पर सच्चा विश्वास करता है किस समय दिया पता है आपको? हालेलुया। जब मेरे प्यो यहूदियों के डर से मेरे प्यो उसके चेले लोग मेरे प्यो जो उस पर विश्वास करते थे वे लोग एक जब रूप में मेरे प्यो बंद थे, उस समय यीशु मसीह वे मुर्दों में से जी उठ करके जब उनके बीच में आया और मेरे प्यो वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मेरे प्यो वो चीज बताता है कि देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे प्यो वो कीड़े का छेद है, मेरी पसली में वो भाला का मेरे प्यो छेद है। हालेलुया। तब उस समय कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी शांति में क्या करता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। मेरे को इसको और भी क्लियर रीति से आप पढ़िए 21 ऐसे पढ़िए, देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। 21 ऐसे पढ़िए, देखिए यीशु मसीह ने क्या कहता है। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो यहाँ पर अब आपको क्या कर रहा
है, आपको पता चल रहा होगा कि यीशु मसीह ने मेरे प्रियो उन लोगों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने क्या किया, मुझे भेजा है, वैसे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें भेजता हूँ और तुम क्या लो, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। और फिर आगे कहता है कि जिनके पाप तुम क्या करोगे, क्षमा करोगे, वो क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा, और जिनके पाप तुम रखोगे उसका क्या किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने आप को साधारण मत समझो, अपने आप को निर्बल आप मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हो कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मेरे प्रियो, लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार आपको दे दिया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने भेजा हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्या किया है, वह फूका हुआ है, और आप किसी के भी आप जब पाप उसका क्षमा करोगे तो वो क्षमा हो जाएगा, और जिसका पाप आप रखोगे उसका क्या रहेगा, उसे रखा जाएगा। हालेलुया। आप सोच सकते हो मेरे प्रियो, आप अपने आप को कंपेयर करो कि मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दे करके रखा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। क्या अधिकार दे करके रखा है मेरे प्रियो, आप सोच सकते हो कि मेरे प्रियो क्या ये अधिकार और कोई मनुष्य के पास है जो पाप क्षमा करेगा तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सच्चे बेटी बेटाओं को, अपने सच्चे मेरे प्रियो विश्वासियों को ये अधिकार दे करके रखा है कि जो मेरे प्रियो पाप क्षमा करेगा उसका पाप क्षमा होगा, और जो उसे रखेगा वो रखा रहेगा। हालेलुया। आप अपने आप को कंपेयर करो, आप कौन हो, आप मेरे प्रियो, आपको क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, जानना है, अपने आप को पहचानना है, आप कौन हो। हालेलुया। आप कौन हो मेरे प्रियो, आपको समझना है। आप ऐसे हरे गरे व्यक्ति नहीं हो। आपको परमेश्वर ने लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके रखा है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आपके ऊपर में फेंका है और फूका है, और जैसा पिता यहोवा ने यीशु मसीह को भेजा था, मेरे प्रियो, उसी प्रकार आपको क्या किया है, वो आप भेजा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज फिर क्यों, आज अपने अधिकार को आज प्रभु ने जाने क्या आपको क्या अधिकार है। हालेलुया। अपने आप को कंपेयर करो फिर क्यों, आप एक साधारण नहीं, आप असाधारण व्यक्ति। हालेलुया। फिर आप असाधारण व्यक्ति हो मेरे, आप पाप क्षमा कर सकते हैं, आपको पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस वचन को मेरे प्रियो कई बार मैंने पढ़ा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब इस वचन को मैंने पढ़ा, और जब इस मैसेज को जब मैं बना रहा था, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतनी सामर्थ और परमेश्वर के ऐसे अधिकार से मैं भर गया कि मैं जो अब तक नहीं जानता था, वो खुदा के पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया वो बताया। आज मैं आपको सच में बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, आप क्या हो, पाप क्षमा करने वाला, आप परमेश्वर की बेटी हो, आपके पास ये मेरे प्रियो अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ने और क्या अधिकार देकर के रखा है। मेरे प्रियो, आप जानोगे, आप शौकीन हो जाओगे कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्या अधिकार देकर के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर आपको अधिकार देकर के रखा है, वो है कि मेरे को दूसरा अधिकार है मेरे को आपके पास कि आप दुष्ट आत्मा को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का आपके पास अधिकार। हालेलुया। हालेलुया। क्या अधिकार है आपके पास? दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमारों को क्या करने का, चंगा करने का क्या है अधिकार आपके पास। हालेलुया। अब आप पूछोगे भैया ये कहां पर लिखा हुआ है? हालेलुया। तो आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसके पहला आयत को पढ़िए। देखिए कैसा परमेश्वर आपको अधिकार देकर के रखा। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। 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 आप सोच सकते हो आपको क्या करना है, आपको आज अपने अधिकार को जानना है। हालेलुया। आज क्या करना है, अपने अधिकार को जानना है।
मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन 12 चेलों को क्या किया मेरे प्रियो अपने पास बुलाया, और सब लिखा है देखो, सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को मेरे प्रियो दूर करने की सामर्थ और अधिकार। हालेलुया। मेरे प्रियो आज खुदावन आज ये दुष्ट आत्माओं पर आपको अधिकार दिया, खुदावन बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो अब आपको मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे प्रियो बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस वचन को खोल करके प्रार्थना कर सकते हो और कह सकते हो कि खुदा मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, और पिता तूने वचन में कहा है कि मैं देख मैं तुझे क्या करता हूँ, सब दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर मैं तुझे सामर्थ्य का अधिकार देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने आप को सोचिए। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको पता है यही अधिकार यीशु मसीह के पास था। हालेलुया, यीशु मसीह के पास था। मेरे प्रियो जहां भी यीशु मसीह क्या रखता था, वे कदम रखता था मेरे प्रियो वो दुष्ट आत्मा वे आप उसके पास आकर के क्या करते थे मेरे प्रियो बोलने लगते थे कि हे प्रभु तू क्या किया, कुछ समय से पहले तू मेरा हमें किया। हालेलुया। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता था, वे अधिकार के साथ कहता था चुप, और उसके शरीर से क्या होगा, आउट। हालेलुया। और मेरे प्रियो वे निकल जाए। हालेलुया। आज आप अपने अधिकार को जानो। हालेलुया। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानोगे मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानोगे आप बीमारों को आप चंगा नहीं कर सकते। आपको अपना अधिकार मालूम होना चाहिए जो पिता ने आपको दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर का आप धन्यवाद कर सकते हैं कि जितने उस पर मेरे जो सच्चा विश्वास रखते हैं, सच्चा उसके वचन पर चलते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मेरे प्रियो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। मेरे प्रियो आज उन सारे लोगों पर, हर एक विश्वासियों के ऊपर मेरे प्रियो ये अधिकार है कि वे दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है और वो बीमारों को क्या कर सकता है। हालेलुया। आज अपने आप को हालेलुया। आज अपने आप को समझो, आप अपने आप को जानो। आप मेरे प्रियो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा का आप क्या होगा, आप संतान। हालेलुया। आप संतान उस राजाओं के राजा का, उस प्रभुओं के प्रभु का। तो मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा, मेरे प्रियो राजा के मेरे प्रियो प्रभु के आप बेटे हो, तो मेरे प्रियो उसके समान आपको क्या करना होगा, रहना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों से ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलता, आप लोगों से ये बीमारी चंगा क्यों नहीं होता, क्योंकि आप मेरे प्रियो कैसे आते हो पता है, हम भेड़ के चलो भेड़ छोड़ो, लोमड़ी के बच्चे के समान आप क्या करते हो, आप शैतान के पास आते हो, बीमारी जो बीमार है उसके पास आते हो। इसीलिए शैतान आपको कहता है तू कौन रे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको अगर आना है तो मेरे प्रियो किसके समान आओ, प्रभु यीशु मसीह के बेटे के समान। आप सोच करके देखो मेरे प्रियो, आप कभी जंगल में देखे गए हो या नहीं गए हो तो भी टीवी में आप देखे होंगे, जब मेरे प्रियो लोमड़ी लोग हालेलुया जब किसी को मार करके मेरे प्रियो उसमें से खाते रहते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो जब शेर आता है, हालेलुया, मेरे प्रियो शेर को देख करके उन लोग समझ जाते हैं कि अब हमारा बाप आ रहा है। हालेलुया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें पीछे हटना होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो वो जब शेर आता है तो दौड़ते नहीं, वो आराम से चलते आता है, वो जानता है कि मैं उसका क्या हालेलुया ये मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। और मेरे प्रियो उस वजन को उसको छूना पड़ता है और वो शेर आकर के बड़े मजे से खाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वचन से बताता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ही मेरे प्रियो वो शेर है। हालेलुया। वो यहोवा करता है, वो शेर है हमारा बाप। हालेलुया। आज अगर आप अपने अधिकार को जानोगे मेरे प्रियो तो समझा मेरे प्रियो वो दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो आपको देखते ही मेरे प्रियो वो चिल्लाने और चीखने लगेगा और
उसके जीवन को छोड़ करके वे भागने लगे यीशु के नाम। हालेलुया। प्रियो, मैं एक एग्जांपल, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। हालेलुया। अगर प्रियो कोई बहुत अमीर है, हालेलुया, और मेरे प्यो वे अपने पिताजी के मेरे प्यो उस बड़े कंपनी में मेरे प्यो एक उसका बेटा जाता है जो मेरे प्यो सिर्फ एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाता है। हालेलुया। मेरे प्यो क्या उसे जो वहां पर जो कंपनी के जो दरबार होते हैं, जो मेरे प्यो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्या मेरे प्यो उस लड़के को उस कंपनी में मेरे प्यो अंदर आने को परमिशन देगा? हालेलुया। आप सब यहीं पर हैं? मैं आपसे क्या पूछूं, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड क्या उस लड़के को एक नॉर्मल मेरे प्यो अगर सन पैंट पहना है मेरे को क्या उसको अंदर आने देगा? हालेलुया। क्या बोलेगा? हालेलुया। मेरे प्यो यही बोलेगा कि बेटा तू यहाँ से जा, बच्चे लोगों को यहाँ कोई काम नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो अगर वही मेरे प्यो कोट पहन करके, सूट बूट लगा करके, चश्मा लगा करके और कार से उतरे, हालेलुया, तो क्या करेगा? अगर वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे प्यो अगर अपने मालिक के बच्चे को अगर नहीं पहचाना है ना, तो भी अगर वो गाड़ी उतरे हुए और उसके पहने हुए क्या कर देगा, शर्ट पैंट को, जूते को, उसको देखेगा ना उसके स्टाइल को और सीना चौड़ा करके आएगा ना, तो पहले से उसका हाथ उठ जाएगा और शुरू करेगा, सर आप हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो दिखेगा मेरे प्यो कि ये कोई आम लड़का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इतना सूट बूट इतना एकदम जबरदस्त और सियासान की तरह तो हो सकता है हमारे बॉस का बेटा। हालेलुया। और मेरे प्यो उसको ये क्या करेगा? हालेलुया। मेरे प्यो याद रख लेना, अगर आप उस आत्मा से मेरे प्यो अगर आप उसे निकालने जा रहे हो तो मेरे अगर लोमड़ी के बेटा बनते जाओगे ना, हालेलुया, तो याद रखना वो निकलने वाला नहीं। लेकिन यहूदा के शेर के बेटा के बन करके जाओगे ना, याद रखना तुम्हारे जाने से वो निकलेगा यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्यो अपने आप को वैसा बनाओ, आप मेरे प्यो यहूदा की शेर के बेटा हो। हालेलुया। वो हमारा बाप शेर है, वो हमारा बाप हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो उसके स्वरूप में अगर आप बनोगे, जैसा यीशु मसीह ने मेरे प्यो प्रार्थना किया, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता के वचन पर चला, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्यो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को दिया, अगर वैसा आप जीवन जियोगे और यीशु के समान, यीशु के बेटा होने के समान, उसके संतान होने के समान अगर आप चलोगे, तो याद रखना वो दुष्ट आत्मा आपको देख करके थकेगा और वो बोलने लगेगा कि हे प्रभु के दास, तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया है? हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा आपसे ज्यादा जबान लड़ा नहीं सकेगा। आप उसको बोलोगे चुप और आप यीशु के नाम में, वो क्या होगा? हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, हालेलुया, क्या करता है? वो जानता है ये किसका बेटा है? यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया। और मेरे प्यो हम गलाती के पत्री का अध्याय में जब हम उसके वचन में हम क्या पढ़ते हैं, जितने लोगों ने क्या किया, हाँ, उस पर विश्वास किया, हालेलुया, उसको क्या किया? ग्रहण किया। मेरे प्यो उसे परमेश्वर ने अपने संतान को लेकर, हालेलुया। आपको हम कैसा होना चाहिए? अपने बब्बर से प्रभु यीशु मसीह के समान आपको होना चाहिए। हालेलुया। वो अधिकार प्रभु ने आपको देकर रखा है, अपने अधिकार को पहचानोगे, अधिकार को पहचानोगे, थर कांपेगा। बीमारियों पर मेरे को जो बीमार है उस पर तुम हाथ रखोगे और वो क्या होंगे? वे चंगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दे करके रखा हुआ है दुष्ट आत्मा और बीमारियों को मेरे को निकालने और चंगा करने की। हालेलुया। ये है हमारा मेरे प्यो आइडेंटिटी। हालेलुया। हम आम व्यक्ति नहीं है। अपने आप को अगर जानोगे ना मेरे प्यो, याद रखना तो कभी भी मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो झुक करके चलते हैं, सिर झुका करके चलते हैं ना, मेरे को वैसा नहीं, परंतु आप मेरे को जैसा शेर को लेके वो एकदम गार्ड के साथ कैसे चलते आप, हालेलुया, मेरे को वैसा आप रखोगे तो याद रखना हर एक लोग आपको सलाम करेगा। हालेलुया। अपने आप को समझना है कि आप मेरे प्यो उस खुदावंद आप संतान, हालेलुया, तो आपको कैसे रहना चाहिए? हालेलुया। आप अपने आप को समझो, अगर
अगर आप परमेश्वर का बेटा हो तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के आज्ञाओं को माना, उससे प्रेम किया, उसके भय में चला, उससे प्रार्थना किया, आज वैसे आपको भी क्या करना चाहिए? वैसे करना चाहिए यीशु मसीह के समान। हालेलुया। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह